नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। देश से जुड़ी एक ऐतिहासिक और बेहद अहम खबर इस वक्त सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 को मंजूरी दे दी है। ये जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि ये भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी और पहली बार इसमें जाति गणना को भी शामिल किया जाएगा। क्या है जनगणना 2027 का बड़ा फैसला? केंद्रीय कैबिनेट ने 11,718.24 करोड़ रुपए की लागत से देशव्यापी डिजिटल जनगणना कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। ये जनगणना 2 फेजेस में पूरी की जाएगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026, हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना का काम इस बीच होगा। फिर दूसरा चरण फरवरी 2027, जनसंख्या गणना और जाति गणना, यानी भारत की जनसंख्या के साथ साथ अब सामाजिक संरचना का पूरा डिजिटल डेटा भी तैयार होगा। पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में पहले जनगणना की जाएगी। सरकार ने मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। कुछ राज्यों में जनगणना का दूसरा चरण पहले करने का फैसला भी किया गया है। सितंबर 2026 में जनगणना होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बर्फ प्रभावित इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कठिन मौसम जनगणना प्रक्रिया में बाधा न बने, इसलिए ज्योग्राफिकल हालात को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया। केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनगणना की रूपरेखा की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी इस अभियान में लगाए जाएंगे। ज्यादातर गणनाकार सरकारी शिक्षक होंगे। राज्य सरकारें इन्हें नियुक्त करेंगी। ये अपनी नियमित ड्यूटी के साथ जनगणना का काम करेंगे। इसके अलावा उप जिला स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर भी जनगणना अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जनगणना 2027 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये डिजिटल प्रक्रिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे किया जाएगा। डेटा कलेक्शन किया जाएगा मोबाइल ऐप के जरिए। ऐप एंड्रॉइड हो या iOS, दोनों पर उपलब्ध होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सेंसस मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग पोर्टल, हाउस लिस्टिंग के लिए होगा HLB क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन। ये वो तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके जरिए काम प्रोसेस पूरा किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे डेटा की गुणवत्ता बेहतर होगी, गलती की गुंजाइश कम होगी, परिणाम तेजी से सामने आएंगे। देश में जाति आधारित जनगणना को लेकर पिछले कुछ सालों से राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे सामाजिक न्याय, आरक्षण और नीति निर्माण का बड़ा मुद्दा बताया है। इसी को देखते हुए 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने जनगणना 2027 में जाति गणना शामिल करने का निर्णय लिया। अब दूसरे चरण की बात, यानी कि जनसंख्या गणना में जातियों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा दर्ज किया जाएगा। जनगणना प्रक्रिया में हर घर तक पहुंचना जरूरी है। हाउस लिस्टिंग और जनसंख्या गणना अलग अलग प्रश्नावली। सरकार पहली बार सेल्फ इन्यूमरेशन यानी खुद से जानकारी भरने का विकल्प भी दे रही है, यानी नागरिक चाहें तो खुद भी डिजिटल माध्यम से अपना डेटा दर्ज कर सकेंगे। उसमें उन्हें भी आसानी रहेगी। डिजिटल जनगणना के साथ डेटा सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते हैं। सरकार का दावा है कि अत्याधुनिक साइबर सिक्योरिटी फीचर्स, इनक्रिप्टेड डेटा स्टोरेज, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की मदद से आसान होगा। डेटा को सुरक्षित कैसे रखा जाए, गोपनीय और छेड़छाड़ से मुक्त रखा जाएगा, ये साफ किया गया। अब सरकार का फोकस क्या है? लक्ष्य है कि मंत्रालयों की मशीन रीडेबल, एक्शन योग्य, साफ सुथरा डेटा मिल पाए। नीति निर्माण के लिए एक क्लिक में रिपोर्ट उपलब्ध हो पाए। रिजल्ट्स को इंटरएक्टिव ग्राफ, कस्टमाइज्ड विजुअल टूल्स के साथ पेश किया जाए। ग्राफ के साथ जिससे कि इजीली समझने में आसानी होगी, बताने में आसानी होगी। सबसे अहम बात, जनगणना डेटा गांव और वार्ड स्तर तक सार्वजनिक रूप से साझा किया जाएगा। जनगणना 2027 क्यों है ऐतिहासिक, ये भी जान लेते हैं। पूरी तरह से डिजिटल जनगणना पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर होगी। जाति गणना भी रियल टाइम मॉनिटरिंग, सेल्फ इन्यूमरेशन, तेज और पारदर्शी डेटा आ पाएगा। ये जनगणना आने वाले दशकों की नीतियों, योजनाओं, आरक्षण, संसाधन वितरण का आधार बनेगी। तो ये थी जनगणना 2027 से जुड़ी पूरी और विस्तार से जानकारी। आप क्या सोचते हैं? डिजिटल जनगणना और जाति गणना भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।